क्योंकि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से सबसे जो होते हैं ना वो बिहारी होते हैं। तो यहाँ की शुरू से ही मान्यता रही है कि बेचारे वाला रोल बिहारियों पर फिट बैठता है। फूड डिलीवरी बॉयज पर बेस्ड इस फिल्म में नंदिता दास ने कपिल शर्मा को लेकर जो एक एक्सपेरिमेंट किया है वो कितना सफल होगा कितना नहीं ये तो फिल्म रिलीज पर पता चलेगा, बट ट्रेलर को देखते हुए फिल्म को लेकर अभी कैसी राय बन रही है इस पर आज की चर्चा रहेगी। रिव्यू करेंगे ज़ुइगैटो का ट्रेलर। नंदिता दास ने इस रोल के लिए कपिल शर्मा को चुना। ऑफ कोर्स कपिल शर्मा एक बड़ा नाम है जिसे भुनाना है और सही भी है, फिल्म मेकिंग इज अ प्योर बिजनेस, तो एक चर्चित चेहरा चाहिए लोगों को थिएटर तक लाने के लिए। मैं ट्रेलर पर अपने दायरे को ज्यादा ना फैलाते हुए कपिल शर्मा और नंदिता दास के अलावा कुछ एक पॉइंट्स पर ही बात करूंगा क्योंकि बाकी के एक्टर्स वगैरह ठीक ही लग रहे हैं ट्रेलर में। सबसे पहली बात कि ट्रेलर देखकर कपिल शर्मा के बारे में यही कहूंगा कि वो एक फ्लैट फेस विद नो एक्सप्रेशन के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। इवन उनके डायलॉग्स में भी किसी तरह का कोई उतार चढ़ाव नहीं महसूस हो रहा है। अच्छा, ऐसे एक्टर्स भी होते हैं जो सपाट चेहरे के साथ अंदर के भावों को दिखा सकते हैं। इवन सेम टेम्पो में बोले गए डायलॉग से भी अपनी बोली गई लाइंस में जो भाव होने चाहिए वो दिखा देते हैं, वो चाहे खुशी का भाव हो या क्रोध का भाव हो या फिर प्यार के भाव हो। लेकिन फिर वो एक्टर्स होते हैं लाइक इट कम्स आफ्टर ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एफर्ट एंड एक्सपीरियंस, जैसे नवाजुद्दीन कर लेते हैं या इरफान सर करते थे या इवन पंकज त्रिपाठी करते हैं। तो ऑफ कोर्स कपिल शर्मा उस लेवल के एक्टर तो है नहीं, और सही मायने में देखा जाए तो हम कपिल शर्मा से ऐसा कुछ अलग लेवल की एक्टिंग की उम्मीद भी नहीं करते हैं। हाँ, नॉर्मल वे में वो अपने किरदार को निभा ले, दैट्स इनफ। अब इसमें एक समस्या ये भी आती है कि एक्टर जो है वो डायरेक्टर के हिसाब से चलता है। उसमें भी कपिल शर्मा जैसा एक्टर जो अभी एक्टिंग के मामले में इतने एक्सपीरियंस नहीं है, वो अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना चाहेंगे, वो सब कुछ डायरेक्टर पर छोड़ देंगे। उसमें भी जब नंदिता दास जैसी सीरियस काइंड ऑफ फिल्म डायरेक्टर हो तो वैसे भी वो डायरेक्टर्स एक्टर बनकर रहे होंगे। ऐसे में जो खामियां उनके किरदार में नजर आ रही हैं उसका पूरा श्रेय डायरेक्टर को जाना चाहिए। कपिल शर्मा तो सेफ साइड में है, उनका काम टीवी पर अच्छा चल रहा है, उसके साथ साथ वो खुद को लेकर फिल्म के माध्यम से एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि उनका मेन काम कॉमेडी शो है जो उनके पास ही रहेगा, उसके रहते वो कभी एक्टिंग में अपना बेस्ट एफर्ट नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उन्हें खोने का डर नहीं है। अपने शो में भी उन्होंने भले मजाक में कहा हो लेकिन कहा था कि एक बार जब उनसे डांस स्टेप्स नहीं हो रहे थे तो उन्होंने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य को कहा था कि मेरा तो एक शो ऑलरेडी चल रहा है, करियर आपका खराब होगा, इसलिए अच्छे से डांस सिखा दो। तो आई फील कि जब तक उन्हें अपना करियर दांव पर नहीं दिखेगा वो एक्टिंग की बारीकियों को सीखने में समय नहीं गंवाना चाहेंगे क्योंकि उनकी असल दाल रोटी तो शो से आती है। वहीं पर जब पैसा एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो फिल्म में एक्टिंग करके अपनी हॉबी पूरी कर लेते हैं। अब आते हैं फिल्म के डायरेक्टर नंदिता दास पर। नंदिता दास एक अलग तरह की डायरेक्टर हैं जिनको परफेक्शन के लिए जाना जाता है, एक अलग तरह के सिनेमा को दिखाने के लिए जाना जाता है, वो चाहे फिराक फिल्म हो या फिर मंटो हो। ये जरूर है कि इस तरह का सिनेमा के ऑडियंस बहुत कम है, बट स्टिल वो रियलिटी बेस्ड काइंड ऑफ आर्ट फिल्म्स बनाने में ज्यादा विश्वास रखती है। बट इस ट्रेलर को देखते हुए मेरे मन में दो सवाल थे कि फिल्म की पृष्ठभूमि भुवनेश्वर ही क्यों, जिसका जवाब मुझे उनके एक इंटरव्यू में मिल गया। उन्होंने कहा था कि वो हाफ उड़िया भी हैं और ये एक स्मार्ट सिटी है जहां छोटा शहर और हाई राइज बिल्डिंग्स का मिश्रण है, और मैं भी मानता हूं कि अच्छा है कि इस तरह के शहरों को फिल्मों के माध्यम से ग्लोरीफाई किया जाना चाहिए। बट दूसरा सवाल कि कपिल शर्मा भोजपुरी एक्सेंट बोलते दिख रहे हैं, उन्हें बिहारी लड़के का किरदार क्यों दिया गया जबकि वो एक पंजाबी हैं और नॉन एक्टर भी हैं। जिस तरह से एक बिहारी एक्टर के लिए पंजाबी एक्सेंट में बोलना बहुत मुश्किल टास्क है, उसी प्रकार से पंजाबी एक्टर के लिए भोजपुरी टोन में बोलना बहुत मुश्किल रहता है। उसका फेक एक्सेंट फट से पकड़ा जाएगा, लेकिन यहां तो डायरेक्टर को बेचारा गरीब, ऐसा हाय वक्त का मारा गरीब कैरेक्टर दिखाना था, तो ऐसे कैरेक्टर के लिए आज से नहीं, जब से बॉलीवुड फिल्में बननी शुरू हुई हैं तब से एक ही चॉइस रहती है, वो है उसे बिहारी कैरेक्टर बना दो। क्योंकि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से सबसे जो होते हैं ना वो बिहारी होते हैं। तो यहाँ की शुरू से ही मान्यता रही है कि बेचारे वाला रोल बिहारियों पर फिट बैठता है। मुन्ना माइकल फिल्म में पंकज त्रिपाठी जो एक प्रोफेशनल एक्टर हैं वो तक फेक हरियाणवी एक्सेंट में बोलते अच्छे नहीं लग रहे थे, तो यहाँ तो कपिल शर्मा है। आई थिंक ये इस फिल्म का सबसे माइनस पॉइंट होने वाला है। अब देखिए, फिल्म टोरंटो और जाने कहां कहां अवार्ड जीतकर आई है, ऑफ कोर्स क्योंकि वहां की जूरी में ये भोजपुरी एक्सेंट पकड़ने वाला कोई बिहारी तो बैठा नहीं होगा, लेकिन अपने देश में नॉन बिहारी भी फेक बिहारी एक्सेंट को ईजिली पकड़ सकता है। अच्छा, अभी केवल ट्रेलर देखकर लग रहा है कि वो भोजपुरी वाली हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कल को फिल्म मेकर ने दावा कर दिया कि वो भोजपुरी एक्सेंट में तो बोल ही नहीं रहे हैं,
तो और मट्टी पलीत हो सकती है। देखो सीधी बात है, अगर आपको कपिल शर्मा के नेम फेम को ही भुनाना था तो आप उनकी एबिलिटी के हिसाब से उन्हें फिल्म देते। और मैं ये भी मानता हूं कि एक एक्टर की पर्सनैलिटी के विपरीत रोल कराना चैलेंजिंग रहता है और ऑडियंस के लिए सरप्राइजिंग भी रहता है, लेकिन तभी अगर आप उसमें 100% कामयाब रहते हैं तो, वरना इस तरह के एक्सपेरिमेंट को बर्बाद होने में भी समय नहीं लगता। ट्रेलर एकदम सपाट चलता है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि यहां एक्साइटमेंट लेवल ऊपर गया है या एक इमोशनल सीन पर आकर ट्रेलर में ठहराव सा आया हो। यानी यहां कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलता जो फिल्म को देखने के लिए उत्साहित करे। ऑफ कोर्स कपिल शर्मा को इस अवतार में देखने के लिए कुछ लोग उत्सुक होंगे, लेकिन क्या वो थिएटर में जाकर पैसे खर्च करके इस तरह के फिल्म को देखना चाहेंगे? ऐसे बहुत कम लोग होंगे और ये बात फिल्म मेकर को भी पता ही होती है। इसलिए इस तरह की फिल्में बॉक्स ऑफिस की कमाई को आंक कर नहीं बनाई जाती। ये फिल्में वो अपने जीवन में एक मेडल की तरह चमकाने के लिए बनाते हैं कि कल को जब कोई इनका विकिपीडिया देखे तो ये फिल्म उसकी शोभा बढ़ाए, लोगों को लगे भाई वाह, कपिल शर्मा से सीरियस रोल करवा लिया। लेकिन कैसे सीरियस रोल करवा पाई ये उस विकिपीडिया पढ़ने वाले को पता नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने तो खुद वो फिल्म नहीं देखी होगी। सिर्फ खुद को इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए आर्ट फिल्म बनाना भी आजकल फैशन में आ गया है। देखिए, आर्ट फिल्म एक बहुत सीरियस गेम है, इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। आजकल वेब सीरीज में भी आपको रियल एक्टिंग करते लोग मिल जाएंगे, लगेगा जैसे ये भी नवाजुद्दीन की तरह ही एक्टिंग कर रहा है, बट नहीं, वो नवाजुद्दीन की तरह एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो फेक रियल एक्टिंग कर रहा है। अगर आप ओटीटी वाले सो कॉल्ड रियल एक्टर्स की फेक एक्टिंग और नवाजुद्दीन या मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर्स की रियल एक्टिंग के बीच के फर्क को समझ जाएंगे तो आप अच्छी आर्ट फिल्म और फेक आर्ट फिल्म के डिफरेंस को भी समझ जाएंगे। बाकी अभी केवल ट्रेलर देखा है, मे बी फिल्म में कुछ नया हो जो यहां ना समझ आया हो। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कपिल शर्मा के साथ कि एटलीस्ट उन्होंने इस तरह के रोल के लिए हामी भरी। लेकिन जैसे वो अक्सर कहते हैं कि कॉमेडी इज अ सीरियस जॉब, तो उसी प्रकार से मैं भी कहना चाहूंगा कि एक्टिंग इज मोर सीरियस जॉब देन कॉमेडी, क्योंकि एक्टिंग में कॉमेडी तो जस्ट एक पार्ट है, इसके अलावा उसमें और भी बहुत कुछ है सीखने को। बाकी वेट कीजिए जब ये फिल्म थिएटर में दस्तक देगी। हैव अ नाइस डे।